आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात रही होगी जब मैं कॉलेज में था। तो मैं एक दिन सुबह 9:30-10 बजे के लगभग अपने कैंपस जा रहा था। और जो रास्ता था वो पूरा नेशनल हाईवे था। तो मैं सुबह सुबह वहाँ उस रोड पे पहुँचा। मैं उस समय पैदल जा रहा था, मतलब मेरा जहाँ मैंने अपना रूम लिया था वो बहुत पास था कैंपस से। तो उस हाईवे पे ऑब्वियसली एनएच था, तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी सारा दिन और बहुत स्पीड पे चलती थी। और लोग सड़क क्रॉस भी करते थे उस बीच में। तो मैंने देखा कि सड़क के उस तरफ 2 लड़कियाँ खड़ी हैं जो कि सड़क क्रॉस करना चाह रही हैं। एक लड़की सड़क क्रॉस कर लेती है, दूसरी जब क्रॉस करने वाली होती है तो मुझे दिखता है कि थोड़ा दूर से कोई बाइक वाला आ रहा है बहुत तेज़ स्पीड पे। और जब उसने लड़की ने सड़क को पार करना शुरू किया, तो पता नहीं मुझे लगा कि यार ये शायद टक्कर हो जाएगी, क्योंकि मैंने जज कर लिया था कि जितनी तेज़ वो आ रहा है ये लोग मिल जाएँगे यहाँ पे आके, एंड एग्ज़ैक्टली वही हुआ। अनफॉर्च्यूनेटली वो बाइक वाले लड़की को हिट किया, लड़की वहीं गिर गई, उसके चोट लगी, सर में से खून बहने लगा। और आसपास खूब भीड़ जमा हो गई, बहुत भीड़ जमा हो गई, एज एज यूजुअल। लोग गोला बनाए खड़े हो गए। और बाइक वाला आई डोंट नो कब भाग गया। एंड टू माय सरप्राइज किसी ने उस लड़की का फ़ोन चुरा लिया उस मोमेंट पे। उसके हाथ में केवल फ़ोन का कवर था और फ़ोन गायब था, कोई चुरा के चला गया था। तो सब लोग खड़े थे। मैं वहाँ गया, आई थॉट कि यार एम्बुलेंस बुलाना सही रहेगा, तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल करने चाहा। फिर वो लड़की बहुत चिल्ला रही थी, उसकी फ्रेंड थी, कि बचाओ, कोई हेल्प करो। सो आई थॉट यार इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, और शी वॉज ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, उसके सर से बहुत खून आ रहा था। और उस मोमेंट पे मैंने, उस 1 सेकंड में मैंने ये सब नोटिस किया कि कैसे लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। तकरीबन कोई 30 35 40 लोग रहे होंगे, जो कि अच्छे बड़े थे, बच्चे नहीं थे 10 साल के जो कि बौखला जाएं। 40 40 50 50 साल के भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, पता लग रहा था कि ये बहुत बड़े हैं। एटलीस्ट मेरे से तो बहुत ही बड़े थे, मैं उस समय शायद 20 साल का रहा हूँगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने अपना हाथ तक नहीं हिलाया, बस सब खड़े तमाशा देख रहे थे। फिर मैंने उठाने की कोशिश करी लड़की को। सो आई पिक्ड अप दैट गर्ल एंड मैं सड़क क्रॉस करके गया उस पार। एंड सडनली पता नहीं कहाँ से एक कोई बाइक पे आ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे ही से लेके बैठो। और पास में हॉस्पिटल था, हम उसको वहाँ पे ले गए, स्टिचेस वगैरह कराए, उनके फादर को कॉल किया, उनके फादर आए, 1.5 2 घंटा लगा इसमें। एंड देन जब उनके फादर ने उनको कहा, वो आ गए वहाँ पे, तो फिर हम वहाँ से चले गए। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से कि मैंने किसी की मदद करी। एंड रिसेंटली मेरे से किसी ने ये सवाल किया था कि ऐसा कब हुआ है जब आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो। तो उस समय मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी अचीवमेंट नहीं आया जो मैंने किया है और मुझे उससे बहुत अच्छा लगा। चाहे वो मेरे कोई क्लास के, स्कूल के मार्क्स हों, कॉलेज के मार्क्स हों, कोई अचीवमेंट हो, कोई ट्रॉफी हो, किसी भी तरह का कुछ भी, कोई जॉब लगना हो, मुझे वो सब ध्यान में आया ही नहीं। जो मैंने किया, मेरे ध्यान में वो एक दिन आया जिस दिन मैं किसी की मदद कर पाया था। एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे जब स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई थे कि थोड़ा सा इधर उधर होना और वो उस लड़की की, भगवान ना करे, जान जा सकती थी, क्योंकि कंटिन्यूसली शी वाज ब्लीडिंग, सर से खून आ रहा था उसके, एंड विच इज नॉट ऑब्वियसली नॉट गुड। तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, और आज तक मुझे एहसास होता है कि ऐसा करने के बाद मुझे अंदर से महसूस हुआ कि हाँ, मेरे होने का कोई मतलब है, कि हाँ, मेरा होना सफल हुआ कुछ हद तक, और हो सकता है अगर मैं एक इंसान के काम आ पाऊँ। तो वहाँ मुझे लगा कि यार पर्पस ऑफ लाइफ और कुछ हो ना हो, ये हो सकता है, ये होगा कि हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ। इसको अगर मैं खींच के ले जाऊँ उस जगह पे जहाँ पे हम वाक़ई इसको फ़िलॉसफ़ी में बात करेंगे, या फिर जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम और जो बाकी जानवर, बाकी जीव हैं, उनमें कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। जैसे वो इकोसिस्टम का पार्ट है, हम भी इकोसिस्टम का पार्ट हैं। जैसे उनके जाने या आने से कुछ इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, वैसे ही हमारे आने-जाने से फ़र्क पड़ेगा। हम भी फूड चेन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे होना इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए नेसेसरी है, उसी प्रकार से हमारा एक दूसरे के लिए काम आ पाना भी उस इकोसिस्टम को बना के रखने के लिए नेसेसरी है। आप अगर किसी इंसान की मदद कर पा रहे हो, आपके अंदर इंसानियत अगर बची हुई है, तो आप हो किस वैल्यू के। अदरवाइज आपके पास जो भी अचीवमेंट है, जो भी पैसा है, अब वहाँ पे जो लोग खड़े हैं 40 50 लोग, क्या उनमें से किसी के पास कोई अचीवमेंट नहीं था लाइफ में? ऑब्वियसली होगा। क्या कोई जॉब वाला नहीं था? ऑब्वियसली जॉब वाले थे। क्या कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी टॉप किया? ऑब्वियसली किया होगा। क्या किसी को अवार्ड नहीं मिला होगा? ऑब्वियसली किसी ने को मिला होगा शायद। कुछ तो अचीवमेंट किया होगा उन लोगों ने लाइफ में, इतने सारे लोग खड़े थे। तो उससे कोई मैटर नहीं किया। उस समय पे क्या हुआ, उस समय उनमें से कितने लोग हेल्प कर पाए,
या उस समय किसने फ़ोन चुरा लिया, या उस समय कौन बस खड़ा होके तमाशा देखता रहा कि ये कहेगा, ये कहेगा, ये कहेगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो बात मुझे आज तक अपने अंदर लगती है कि ये समा गई है। जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत विविडली वो दिन, वो मोमेंट याद है, और उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे आज भी उस बात को सोच के एक अंदर से कहते हैं ना, सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं किसी के काम आ पाया, कि मैंने किसी की मदद करी, मेरा होना इस धरती पे सक्षम हो गया कि मैं किसी के थोड़ा सा काम आ पाया, या मेरी प्रेजेंस से किसी को कुछ फ़ायदा हुआ। नॉट फ़ायदा वैसे कि मैं एक ऑफिस में बैठ के अगर कुछ इनपुट दे रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सेल्स इंक्रीज हो गए तो मज़ा आ गया, वैसे फ़ायदा नहीं, वो तो सब मटेरियलिस्टिक फ़ायदा है। फ़ायदा कि किसी इंसान की लाइफ को मैं बचा पाया, अगर मैं उससे इस तरह रखूँ तो। तब मुझे लगा कि हाँ यार, पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और हो ना हो पता नहीं क्या है, बट ये तो हो सकता है कि हम किसी के लिए काम आ पा रहे हैं कि नहीं। एक गाना है बहुत पुराना, मतलब वो तो इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहा है ऑब्वियसली। उसमें उसके लिरिक्स हैं कि ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि जब आप लाइफ में वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हो ना, तब आप देखते हो कि यार ये करके भी कुछ खास मज़ा आया नहीं, ये करके भी कुछ खास मज़ा आया नहीं। मैंने अपना स्कूल पास आउट कर लिया, मैंने कॉलेज पास आउट कर लिया, मुझे वहाँ भी अच्छे मार्क्स आए, मैंने जॉब भी ले ली, मुझे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने बहुत सारे स्किल सीख लिए, मैंने कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव कर लिए, बट आज भी अगर मैं कंपेयर करूं इन सब माइलस्टोन्स को और वो एक दिन जो मैं कर पाया किसी इंसान के लिए, मैं इसको हमेशा ऊपर रखूंगा। हमेशा अब तक इसको ऊपर रखता आ रहा हूँ। कोई मेरे से पूछ, अभी रिसेंटली पूछा मेरे से किसी ने, इसलिए मुझे ये बात भी सोचा मैंने आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे वही याद आया कि उस दिन मुझे लगा था बहुत अच्छा अंदर से, उस दिन मुझे लगा था कि मेरे होने का कोई वैल्यू है, कोई पर्पस है, कोई मीनिंग है। वरना तो नंबर गेम तो खेल ही रहे हैं सब लोग, वो तो खेलना है ही खेल उसको। उससे आप खुद को विड्रॉ नहीं कर सकते एक हद तक, काफ़ी हद तक इनफैक्ट। कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे उसमें। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ और कुछ हो ना हो, ये तो है कि हम किसी और इंसान के काम आ पा रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर किसी और जीव के काम आ पा रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर इंसानियत है, या फिर हम बस नाम के इंसान हैं और हमें किसी का चोट देख के दर्द नहीं होता। कि वो ये एक और गाने में ये लिरिक्स था, मतलब मुझे लिरिक्स वापस पूरे याद नहीं आ रहे हैं। उसमें ऐसा कुछ था कि किसी और के दर्द को देख के जब अपने आंखों से आंसू आने लगे तब समझ जाओ कि तुम इंसान हो। ये ऐसी कुछ बात थी। और मुझे इसमें कुछ गलत लगता नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऐसी एक चीज़ है जिसके लिए हमारा जीना मैटर करता है। अदरवाइज तो सब कुछ हमारा बनाया है, सारे पैसे, सारे गैजेट, सारे सिस्टम, सारे नंबर, सारे मार्क्स, एग्जाम सब हमारे बनाए हुए हैं। बट हमें जहाँ से बना के भेजा गया है, जहाँ से भी हम आए हैं, वहीं से वो सामने जो इंसान दूसरा है वो भी आया है। तो अगर हम जो जुड़े हैं वहाँ से, जहाँ से भी, अगर आप भगवान में मानते हो तो भगवान से, अगर आप नेचर मानते हो नेचर, जो भी आप मानते हो, हम कहीं एक जगह से तो आए हैं ना। तो हम एक दूसरे के काम आ पा रहे हैं कि नहीं, दैट शुड बी द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आप ढूंढ रहे हो तो शायद आपको कुछ और मिल जाए। ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसा एक आंसर नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर फिलोसोफाइजिंग ऑन दिस। बट मुझे पर्सनली ये लगा कि इसके पीछे ये आंसर है कि मैं किसी इंसान के काम आ पाया, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। So yeah, I think that's it for today, and I'll see you in another video. Please like the video, subscribe to our channel if you are new to it. मैं यहाँ पे फिलोसफी, साइकोलॉजी ऐसी बातें करता रहता हूँ। ऐसी स्टोरी वाली बात मैंने पहले कभी ज़्यादा करी नहीं, बट आई विल ट्राई टू डू मोर ऑफ इट इफ़ यू लाइक। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं शेयर करूँगा। बट अब तक मैंने साइकोलॉजी, फिलोसफी, फिलोसफर्स के बारे में बहुत बात करी है। अगर आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस में इंटरेस्ट है, ये सब जानने में इंटरेस्ट है, तो देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स, ताकि अच्छा कंटेंट मार्केट में चले। वरना लोग तो टाइम पास कर ही रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ा कुछ अच्छा सीखेंगे तो शायद हम कलेक्टिवली ऊपर बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।